हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, अब आपका एनुअल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। इस वाले एनुअल पोर्शन में बच्चों आपके 2 चैप्टर्स हैं। उसमें एक पोएम 9 है जिसका नाम है द एल्फ एंड द डॉर्माउस, और एक चैप्टर है जिसका नाम है द फैमिली ट्रिप, चैप्टर नंबर 10। तो पहले हम पोएम 9 पढ़ेंगे बच्चों। पोएम का नाम है द एल्फ एंड द डॉर्माउस। ठीक है बच्चों, चलिए ज़रा इसको ध्यान से सुनते हैं। बहुत छोटी सी पोएम है। इस पोएम में बच्चों ये बता रहे हैं कि अम्ब्रेला का इन्वेंशन कैसे किया गया। ठीक है, क्यों हुआ है अम्ब्रेला का इन्वेंशन। तो पहले हम बच्चों यहाँ पर ज़रा रिफ्लेक्ट देखेंगे। व्हाट वुड हैपन इफ़ यू प्ले इन द राम फॉर टू लॉन्ग। बच्चों यहाँ पर जो ये राम वर्ड दिया है RM, इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर इसकी जगह क्या वर्ड है, रेन, RAIN, रेन। क्या घटना घटित होगी, है ना, अगर तुम बहुत लंबे समय तक, फॉर टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक अगर तुम बारिश में खेलोगे। बच्चों आप बताओ, कोई बहुत लंबे समय तक बारिश में खेल सकता है? नहीं खेल सकता, बीमार हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बारिश में ज़्यादातर क्या होता है, घर में ही रह जाता है। नहीं तो हमें कोई ना कोई प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो अब इस पोएम में देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए पहला स्ट्रेंजर देखेंगे। अंडर ए टोड स्टूल क्रेप्ट ए वी एल्फ आउट ऑफ द रेन टू शेल्टर हिमसेल्फ। देखो बच्चों, जो भी मैंने बुक में वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, आपको अपनी बुक में सारे वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं, क्योंकि उससे जब कभी भी हम अपनी पोएम पढ़ते हैं तो हमें पोएम या स्टोरी वो इजी हो जाता है पढ़ने में, हमें हेल्प मिल जाती है ना। तो चलिए हम 2 लाइन पढ़ चुके हैं, इसमें देखेंगे हिंदी। अंडर ए टोड स्टूल, टोड स्टूल का मतलब होता है जहरीला मशरूम। जहरीले मशरूम के नीचे क्रेप्ट ए वी एल्फ, वी मतलब छोटा, लिटिल, एल्फ मीन्स बौना। एक छोटा एल्फ, छोटा बौना रेंग रहा था आउट ऑफ द रेन टू शेल्टर हिमसेल्फ। बारिश हो रही थी तो बारिश से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को आसरा देने के लिए, शरण देने के लिए एक जहरीले मशरूम के नीचे छोटे से एल्फ ने शरण ली। ठीक है। अंडर द टोड स्टूल साउंड एस्लीप सेट ए बिग डोरमाउस इन ऑल इन ए हीप। अंडर द टोड स्टूल, उसी जहरीले मशरूम के नीचे, साउंड एस्लीप सेट ए बिग डोरमाउस, एक बड़ा डोरमाउस बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था, है ना बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख भी रहे होंगे, ये रहा डोरमाउस। ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप, ये आपका है छोटा बौना एल्फ, और ये आपका है यहाँ पर टोड स्टूल। ठीक है। अब जरा सेकंड स्टेंजे पर आइए। ट्रेम्बल्ड द वी एल्फ, अब जो वो छोटा बौना था, ट्रेम्बल्ड मीन्स कांपना, वो बड़ा कांप रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी, ठंड हो रही थी। फ्राइटेंड, डर रहा था। एंड येट फियरिंग टू फ्लाई अवे, और यहाँ तक कि वो उड़ने से डर भी रहा था। फियरिंग मीन्स डरना, अवे लेस्ट, फ्लाइंग अवे, उड़ने से डर भी रहा था। लेस्ट ही गेट वेट, कि कहीं वो गीला ना हो जाए। लेस्ट मीन्स ऐसा ना हो या कहीं वो गीला ना हो जाए। टू द नेक्स्ट शेल्टर मे बी अ माइल, क्योंकि जो अगली शरण थी, अगर वो उड़ के चला जाता तो क्या पता उसे अगली शरण 1 मील की दूरी पे भी मिलती या ना मिलती, है ना। सडन द वी एल्फ स्माइल्ड ए वी स्माइल, अचानक वो जो छोटा बौना था वो मुस्कुराया। ए वी स्माइल, वो छोटा बौना मुस्कुराया। टग्ड टिल द टोड स्टूल टॉपल्ड इन टू, कि उसने क्योंकि उसने जो वो छोटा बौना था, उसने उसको टग्ड कर लिया था, खींच लिया था टोड स्टूल को। टोड स्टूल क्या बताया मैंने, जहरीला मशरूम, ये वाला, है ना। उसने क्योंकि उसको खींच लिया था। टॉपल्ड इनटू टू, जब तक कि उसके 2 टुकड़े नहीं हो गए, मीन्स उसने उसको ज़मीन पे से, धरती पे से उखाड़ लिया था। ठीक है। किसने, एल्फ ने, है ना। किसको उखाड़ लिया था, टोड स्टूल को, है ना। अब जरा थर्ड स्ट्रेंजर देखेंगे। होल्डिंग इट ओवर हिम, उसने उसको होल्ड कर लिया था अपने ऊपर। उस ये किया हुआ है ना, ये तो आपका ये रहा एल्फ, और इसने टोड स्टूल को अपने ऊपर होल्ड किया हुआ है। गेली ही फ्लू, और बड़ी खुशी खुशी वो उड़ा। सून ही वॉज सेफ होम, जल्दी ही वो अपने घर सुरक्षित पहुंच गया। ड्राई एज कुड बी, कि वो इतना सूखा रहा जितना कि वो रह सकता था। कैसे रहा बच्चों वो सूखा, किसकी हेल्प मिली उसे, उस टोड स्टूल की, उस मशरूम की, क्योंकि उसने अपनी हिम्मत से, अपने दिमाग से उस मशरूम को धरती पे से उखाड़ लिया, और जहाँ भी वो गया उड़कर उस मशरूम को अपने साथ ले गया था। सून वोक द डोरमाउस, अब जल्दी ही ये डोरमाउस उठा। ठीक है, जगा। गुड ग्रेशियस मी, अब उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि तो बड़ी अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि वो भी वहाँ पर सोया हुआ था और उसने भी वहाँ पर शरण ले ली थी। वी एल्फ ने, छोटे से मशरूम, उसने
बॉनी ने, और जब उसने आंखें खोल के देखा, जब वो जगा डॉर्माउस, तो उसने देखा कि वहाँ पे तो मशरूम है ही नहीं। तो लेकिन वो इस बात से बड़ा खुश हुआ कि जब तक मैं सोया जब तक वो मशरूम वहाँ पर था, मीन्स मेरी नींद पूरी हो गई थी। ठीक है, वेयर इज़ माई टोड स्टूल। अब ये बात कौन कह रहा है, वेयर इज़ माई टोड स्टूल? ये बात कह रहा है डॉर्माउस कि मेरा टोड स्टूल कहाँ है। लाउड ही लेमेंटेड, वो बड़ी ज़ोर से चिल्लाया। कौन चिल्लाया? डॉर्माउस चिल्लाया। एंड दैट्स हाउ अम्ब्रेलाज फर्स्ट वर इन्वेंटेड, और यही कारण था कि अम्ब्रेला का सबसे पहले इन्वेंशन हो गया, क्योंकि अब उसको लगा ना कि ये जो टोड स्टूल है, ये जहरीला मशरूम है, ये हेल्प कर सकता है बारिश से बचने में, है ना। बारिश से हमें इसकी शरण मिल सकती है, हमारी हेल्प हो सकती है। तो इसी कारण से इसी प्रकार हमारे अम्ब्रेला का इन्वेंशन हो गया। तो बच्चों ये जो पोएम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ओलिवर हरफोर्ड के द्वारा। ठीक है बच्चों, आपको जो भी पोएम है उसमें पोएट की नेम पता होनी चाहिए कि ये पोएम है एल्फ एंड द डॉर्माउस, किसने लिखी? ओलिवर हरफोर्ड ने। या ओलिवर हरफोर्ड ने कौन सी पोएम लिखी जो आपने पढ़ी है? द एल्फ एंड द डॉर्माउस। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों मैंने अभी आपको ये छोटी सी पोएम बताई 3 स्टैंजा की। चलिए अब मैं आपको इसकी बुक वर्क बता देती हूँ। बुक वर्क में भी बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल ट्रू फॉल्स हैं बी एक्सरसाइज में, और ए एक्सरसाइज में है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो चलिए ज़रा पहले टिक द करेक्ट ऑप्शंस देखेंगे ए वाले पार्ट में। व्हाट वाज द एल्फ शेल्टरिंग हिमसेल्फ फ्रॉम? एल्फ ने किस चीज़ से अपने आप को शरण दे दी थी? किस चीज़ से उसे क्यों? व्हाट वाज द एल्फ शेल्टरिंग हिमसेल्फ फ्रॉम? क्यों ली थी एल्फ उसने? क्योंकि बारिश हो रही थी, है ना। छोटे बॉनी ने शरण अपने आप में क्यों ली थी? क्योंकि बारिश हो रही थी। किस चीज़ से शरण ली थी उसने? किस चीज़ से शरण ली थी? अगर मैं आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट अप कर लूँ तो आप क्या कहेंगे? इसमें उसने शरण जो ली थी वो उससे ली थी टोड स्टूल से, जहरीले मशरूम से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज स्लीपिंग अंडर द टोड स्टूल? टोड स्टूल के नीचे, मशरूम के नीचे कौन सोया हुआ था? डॉर्माउस, है ना। और वहीं उसने शरण ली थी एल्फ ने। व्हाट टॉपल्ड इनटू टू? क्या चीज़ 2 चीज़ों में बट गई थी? टोड स्टूल। उसको मशरूम को उसने उखाड़ लिया था ना, उसके 2 टुकड़े हो गए थे। तो बच्चों ये मैंने आपको यहाँ पर तीनों ए 1 2 3 बताए हैं। अब मैं आपको ज़रा एक्सरसाइज बी बताऊंगी। इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। बच्चों ट्रू फॉल्स हम जब भी कर सकते हैं जबकि हमने पोएम या स्टोरी ध्यान से सुनी पढ़ी हो। तो चलिए नंबर 1, द डॉर्माउस सॉ द एल्फ। डॉर्माउस ने एल्फ को देखा। तो उसने देखा था या नहीं देखा था? उसने तो नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि डॉर्माउस तो सोया हुआ था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द एल्फ वॉज फ्राइटेंड टू गेट वेट। एल्फ बहुत डर रहा था गीला होने से, है ना। तो ये बात सही है, तभी तो वो उसने शरण ले ली थी उस मशरूम के नीचे। नंबर 3, द एल्फ हेल्ड एन अम्ब्रेलाज ओवर हिमसेल्फ। एल्फ ने अपने सिर के ऊपर अम्ब्रेला ढक लिया था। अम्ब्रेला ढका था या टोड स्टूल? टोड स्टूल। अगर टोड स्टूल आता है बच्चों तो ट्रू, अम्ब्रेला आएगा तो फॉल्स। नंबर 4, द डॉर्माउस लेमेंटेड। डॉर्माउस बहुत जोर से चिल्लाया था बिकॉज द एल्फ डिड नॉट स्टे, क्योंकि वहाँ पर एल्फ नहीं रुका हुआ था। तो क्यों चिल्लाया था वो? क्योंकि उसको वहाँ पर टोड स्टूल नहीं मिला था। तो इसमें अगर ये आता है द एल्फ बिकॉज द डॉर्माउस कुड नॉट फाइंड द टोड स्टूल, क्योंकि डोरमाउस को टोड स्टूल वहाँ पर दिखाई नहीं दिया था। तो तब तो आ जाएगा ट्रू। और अगर ये लाइन आती है बिकॉज द एल्फ डिड नॉट स्टे, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, नंबर 5, द एल्फ एंड द डॉर्माउस वर फ्रेंड्स। वो दोनों फ्रेंड्स थे या नहीं? वो दोनों फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि डॉर्माउस तो उस टोड स्टूल के नीचे पहले से ही सोया हुआ था, और बाद में जब बारिश हो रही थी तो लिटिल एल्फ जो है वो अपनी वी एल्फ वो शरण लेने के लिए आया था वहाँ पर। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर हो गया फॉल्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इसकी बुक वर्क बताई है और पोएम बताया है, और नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको इसकी कॉपी वर्क बताऊँगी, जिसमें कि कुछ वर्ड मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मैचिंग क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो बच्चों इसको आप ध्यान से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।